पुलिस वाले बोले कि हथेली में सरसों नहीं उगती है, ये वर्ड होता है कोई बोलने का? हम किससे उम्मीद करेंगे? पुलिस प्रशासन से उम्मीद करेंगे? हाँ, कल मैं आज जॉब में हूँ, मेरे घर में सब अकेले हैं, तो मेरे घर में कुछ हो जाएगा तो मैं कहाँ दूर से भाग के आऊँगा यहाँ तक? दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी धो थाने के बाहर है और यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में आज गांववासी नौजवान युवा आए हैं और बहुत एक मामूली करने वाला है, सबको रुला देना एक वाला ऐसा ही मामला है। सरवड़ी के अंदर आज 12 बजे एक सरवड़ी की बेटी जो गर्भवती महिला भी है उसको बेरहमी से वहीं के सरवड़ी के एक निवासी के द्वारा चाकू मारा जाता है। पूरा क्या मामला है आइए जानते हैं। हमारे साथ में इस वक्त सरवड़ी के सरपंच रामस्वरूप जी है, इनसे पूरी बातचीत करते हैं। सर क्या मामला है पूरा? देखो, बहुत ही इस तरह का मामला है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। बेरहमी से उस बेचारी मासूम बच्ची जो अपने पियर आई हुई थी, उसको एक पड़ोसी जिनको ये सगे भाई जैसे मानते थे, ये परिवार उस परिवार को एकदम अपना सगा मानता था, उसने धोखे से आके एक बड़ा चक्कू लेके, शायद मनसाई शुरू से यही रही हो, उससे गले पे बुरी तरह वार किया। बेचारी बिलखती रही, वहाँ से वो अपराधी भाग निकला। 15 मिनट बाद उसकी जब वो बाहर आई, क्योंकि खेत में थी तो किसी को पता नहीं चला, जब बाहर आई तो शोरगुल सुन के पड़ोस के लोग आके उसको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में लोसल जाते ही पता चला कि भाई सीरियस ज़्यादा है, इसलिए सिक्कर रेफ़र कर दिया। सिक्कर से भी डॉक्टरों ने बोला कि बचने की गुंजाइश है नहीं, जयपुर ले जाओ। फिर समाज के लोग भी वहाँ जुटे, हमारे पास भी फ़ोन आए डॉक्टर से। जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि जयपुर ले जाना पड़ेगा। फिर पता चला जयपुर यदि बच्ची जाएगी तो इतनी देर में इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा कि बचने के चांस रहेंगे नहीं। सब ने प्रेशर बनाया, अभी इलाज सिक्कर में ही चल रहा है, आईसीयू में है। भगवान करे बच्ची कुशल हो। अभी स्थिति कैसी है वैसे? अभी 24 घंटे बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया। ऐसी स्थिति में अभी कुछ भी कमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं है। चाकू जब अपराधी के द्वारा चाकू मारा गया, उस चाकू मारने के बाद में वही पीड़ित महिला वो खुद बाहर आई थी। बेचारी खुद बाहर आई, क्योंकि वहाँ घर पे उस टाइम कोई भी नहीं था। बच्ची के पिताजी किसी काम से गाँव की तरफ आए हुए थे। बच्ची का जो भाई है वो यहाँ पेट्रोल पंप पे काम करता है। बच्ची घर पे बिल्कुल अकेली थी। इसी चीज़ का उसने अपराधी ने फ़ायदा उठाया। ऐसा बताया जा रहा है कि वो 5-6 महीने की गर्भवती भी है। बिल्कुल 6 महीने की गर्भवती, एक 2 साल का उसके बच्चा है। इतना जघन्य अपराध आज तक सरवड़ी के इतिहास में कभी नहीं हुआ। न सरवड़ी गांव वाले ऐसे अपराधी को कभी माफ कर पाएंगे। आपके गांव से भी यहाँ काफी बड़ी संख्या में है, ये भी पुलिस प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं? बिल्कुल, पूरे गांव के समाज के सर्व समाज के लोग अभी तो पुलिस को ये कह रहे हैं कि हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यदि पुलिस की कार्रवाई में कहीं भी कोई कमी निकली तो कल यहाँ बड़ा चक्का जाम होगा, आमरण अनशन की स्थिति बनेगी, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। इसलिए अभी हमने डिप्टी साहब से, सीआई साहब से बात की है कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा टीमें गठित करके रात रात में अपराधी पकड़ा जाना चाहिए। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 4 अतिरिक्त टीमें और बुला ली गई है, अलग अलग जगह टीमें दबिश दे रही है। सुबह तक हम इंतजार करेंगे इस चीज़ का। सुबह तक इंतजार करेंगे, आपको क्या लगता है? यदि कल सुबह 12-1 बजे तक, 2 बजे 2-3 बजे तक भी हो सकता है। पूरा गांव 36 कौम तो साथ में है ही है। बाकी मैं बता दूं, जिस ये समाज से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, मैं उस समाज से आह्वान भी करेंगे कल 12-1 बजे तक, जैसे सरपंच साहब जी बता रहे हैं, यदि हमें बच्चे को कुछ भगवान ना करे ना हो, लेकिन जो स्थिति बनी हो नाजुक है, भगवान करे उसकी लंबी उम्र हो। यदि ऐसी कुछ गड़बड़ स्थिति होती है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर तो 100% बिगड़ना ही बिगड़ना है। और प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि कल 12-1 बजे तक उसको गिरफ्तार करके, और गिरफ्तार ही नहीं करें, जो यूपी वाली हालत है ना वो करें अपराधियों के साथ में। यदि ऐसा नहीं हुआ तो भी दिक्कत खड़ी होगी। आप क्या लगते हैं उस के? मैं तो उसे भाई लगता हूँ उसका, थोड़ा दूर का, लेकिन कुछ भी हो, इंसानियत है किसी में भी। अगर कोई बंदा आके हमारे सिस्टम में बहन बेटी को मार के चला जाता है, हम पुलिस के पास आके बोल रहे हैं, पुलिस वाले बोले कि हथेली में सरसों नहीं उगती है, ये वर्ड होता है कोई बोलने का? हम किससे उम्मीद करेंगे? पुलिस प्रशासन से उम्मीद करेंगे? हाँ, कल मैं आज जॉब में हूँ, मेरे घर में सब अकेले हैं, तो मेरे घर में कुछ हो जाएगा तो मैं कहाँ दूर से भाग के आऊँगा यहाँ तक? पुलिस वाला बोल रहे हैं कि पुलिस प्रशासन कोई सहयोग नहीं कर रहा है, सब फेलियर है। 7 घंटे हो चुके हैं, बंदा गाँव से निकल के कितने दूर गया होगा? वो गैंगस्टर नहीं है कि प्लानिंग के साथ आया, वो साधारण सा बंदा है गाँव का, उसको इतना नहीं है वो कहाँ गया होगा। 7 घंटे हो गए, अभी तक कोई एक्शन नहीं हो रहा। बोलते कि हथेली में सरसों नहीं उगती है, ये वर्ड बोल रहे हैं पुलिस वाले। आप इनसे उम्मीद करो, जिन्हें स्टार लगा रखे हैं, वर्दी पहन रखी है, ऐसा बोलने का। पुलिस से भी हमारी चर्चा हुई है, पुलिस ने कहा अभी तक हमने कार्रवाई की, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस जुमला बना रही है, हो रही है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कोई समय नहीं है, हो रही है। होने से क्या है, मैं आपको बोलती हूँ, हो रही है, 1 महीना 2 महीना हो रही है। जो मर गई वो आज जिंदगी और मौत की लड़ाई, उसका कौन है? उसको कौन जवाब देगा?
आप उसके लड़की के भाई का चेहरा देखो, उसके माँ बाप के चेहरा देखो, उनका आप नज़र से मिला सकते हो? ये सब जुमलेबाजी, ये सब जुमलेबाजी हो रही है। मैं आपको बोल रहा हूँ सब जुमलेबाजी, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। 7 घंटे हो गए, बंदा गांव से कितनी दूर गया होगा? राजस्थान पार नहीं किया, राजस्थान इंडिया तो नहीं छोड़ा होगा उसने। कितनी पुलिस फोर्स है हमारे पास, राजस्थान के पास 4-5 लाख रुपए होगी, 4-5 लाख पुलिस प्रशासन क्या कर रही है वो, बताइए? हम बोलते हैं कि देश इतना आगे बढ़ गया, डिजिटल देश हो गया। क्या डिजिटल ऐसा देश होता है? डिजिटल एक बंदा यहाँ से भाग गया और आपकी डिजिटल उसको 7 घंटे में नहीं पकड़ पा रही, ये कौन सा डिजिटल है बताइए? सब ये फेलियर से। प्रशासन ये कह रहा है कि हमने जगह जगह सीसीटीवी देखे हैं, क्या सबूत है? देखे हैं, हम आए देखे, मैं बोल दूं हो रहा है, क्या हो रहा है? हो रहा है, अब मैंने बोल दिया आपका काम हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या आपको क्या लगता है पुलिस आपको कोऑपरेट नहीं कर रही? पुलिस तो 0% कोऑपरेट नहीं करी। पुलिस हमें बोल रही कि हथेली में सुनी हो गई, मेरे को बोल रहे कि आप ज्यादा बोल रहे हो, मेरे को पुलिस बोल रहे कि आप ज्यादा बोल रहे हो। जो बंदा आवाज उठा रहा है, अपनी हक की ना लड़ रहा है, उसको बोल रहे ज्यादा बोल रहे हो। बताओ, अगर पुलिस में दम होता तो हम जैसे इन बच्चों को यहाँ नहीं आना, खड़ा रहना पड़ता इनको। बताइए, शकल देखो बच्चे, क्या उम्र होगी इसकी? 10 साल, 8 साल, 12 साल। वो बच्चा आके प्रोटेस्ट में खड़ा रह रहा है। आज देश की हालत ये हो रखी है, गरीब का कोई नहीं है सुनने वाला। यहाँ पे मर गया जो मर गया, वो मर रही है बस। अक्सर सरपंच जी हम देखते हैं कि गांव वाले कहीं भी कोई अपराध होता है तो अपराधी के फेवर में काफी लोग खड़े होते हैं। क्या लगता है कि आपके गांव का मामला है, कोई अपराधी के फेवर लेने वाला है, उनका पक्ष लेने वाला? नहीं, एक भी नहीं है। पूरा का पूरा गांव पीड़ित परिवार के साथ है, सब उस बच्ची के साथ है, उस परिवार के साथ है। एक सिंगल बंदा भी किसी भी समाज का, किसी भी वर्ग का ऐसा नहीं मिलेगा जो कि उस अपराधी के साथ हो। कुछ नहीं, डायरेक्ट इनकाउंटर चाहिए हमें। पूरे गांव में बहुत ज्यादा रोष है। पूरा गांव पुलिस प्रशासन को कोऑपरेट करने को तैयार है। यदि किसी भी तरह की गांव से कोई मदद चाहिए तो गांव वाले पीछे नहीं रहेंगे। और हम जब तक अरेस्ट नहीं होगा, हम इधर ही खड़े हैं, इधर ही बैठ रहे हैं, इधर ही धरना कर रहे हैं। हम पुलिस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। पुलिस बोल रहे हैं कि आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हो, हमारी कार्रवाई प्रोसेस में आप डिस्टर्ब कर रहे हो। हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे, हम यहाँ खड़े हैं अपना, आप अपना काम करो। सुबह तक का टाइम आपका 6 बजे तक, फिर देखेंगे। नहीं, सुबह तक हम पूरा धरना करेंगे। हमारे पूरे समाज वालों को बुलाएंगे हम, आनंद पाल की जो मंजीत पाल है उनकी सब आएंगे सुबह तक यहाँ पे। विधायक जी भी सबको बुलाएंगे हम, छोड़ेंगे नहीं उसको मैम। अगर कुछ भी नहीं होगा तो उसका घर जलाएंगे हम, कुछ भी नहीं होगा तो नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी बड़ी संख्या में महिलाएं भी है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। कल 12 बजे तक को टाइम दो ने, 12 बजे तक मैं हटाई रही ले रहा हूँ, पकड़ रही हटाओ, ले रहा हूँ। जिंदो मरेड़ो चाहिए जमाना हटा ले रहा हूँ। कल भी बच्ची ने मारी है, कल न माटी बच्ची ने मार दी। वो तो आपके गांव में तो ये पहला ऐसा मामला हुआ है ना? हाँ, तो क्यों हुआ? पकड़ के ले आओ उसको। क्यों हुआ ऐसा मामला, ये बताओ ने। सब भाइयां, सब बंधुआ, सब एक समाना। फिर माँ की बच्ची ने घर बैठ मार गो। 3 साल को बच्चों है, पेट पूरा मैंने, और भी बच्ची ने मार दी। बच्चा ने पेट में खत्म हो पड़े। वो ये कोई सरकार है? सरकार है क्या? मैंने बताओ। बिगा आदमी महाराष्ट्र बैठे, अब वो आ रहे हो, काई दशा हमारे। आप बताओ ना, आप जवाब दो। सरकार क्या वास्ता करी है? गरीबां का वास्ते या नहीं रिपियाला के वास्ते? गरीबां की कोई नहीं सुनता है, सब रिपियाला की सुनता है। पुलिस तो अभी कह रही है हमने सिक्कर से भी टीमें बुलाई हैं, अभी आगे से एक बात बताओ सर, कभी का 10 बजे चक्कू निकालो है, 12 बजे पुलिस गई है, 12 बजे वो 2 घंटा कितनी देर में गायब हुई? वो खड़ेगी हो, मैंने यहाँ बताओ। दुनिया छोड़ दो, ये कुआं में पड़ बैठ गो। क्या उसने, आप गांव का ही मामला है तो आपने कभी देखा कि उसको पहले भी अपराधी प्रवृत्ति का था क्या? वो तो ऐसा था ही नहीं, पहले बार हुआ है ये कांड हमारे गांव में। हमारे गांव में ऐसा कांड ही नहीं हुआ, पहली बार कांड हुआ है। हमारे सरपंच साहब खड़े नहीं है। वो कोई ज्यादा बड़ा नहीं गैंगस्टर था, पहली बार हुआ वो ये गांव का पहली बार गांव का हुआ है। और पड़ोसी था वो माड़ियों के। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंच सकी है, युवा भी पहुंचे। इनका ये कहना है कि प्रशासन इसको 12 बजे पहले, जब तक अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती है, अपराधी को नहीं पकड़ा जाता है, कह रहे हैं कि अभी डिजिटल युग है तो अपराधी को पकड़ने में पुलिस को कहाँ दिक्कत आ रही है। और यहाँ के सरौड़ी के जो सरपंच हैं और युवा है, वो अपने निजी वाहन भी प्रशासन को अवेलेबल करवा रहे हैं कि कहीं ना कहीं यदि किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए, अपराधी जल्दी से जल्दी पकड़ा जाना चाहिए। यहाँ के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर प्रशासन समय पे अपराधी को नहीं पकड़ता है तो कल यहाँ पे मंजीत पाल सहित कई समाज के लोगों के द्वारा यहाँ पे थाने के साथ घेराव किया जाएगा, रोड जाम की जाएगी, विधायक प्रत्याशी को भी बुलाया जाएगा, ऐसे यहाँ के लोगों का कहना है।